उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर फूलों की वर्षा, कभी कोरोना योद्धा सम्मान, तो कभी इस तरीके की बात इन लोगों के लिए की गई कि मानो यही लोग धरती पर भगवान के रूप में हैं। डॉक्टरों को खूब सम्मान दिया गया, लेकिन आपको बताएं कि अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे वो अपने अपने अस्पतालों के अंदर थे, अस्पतालों से बाहर नहीं निकल रहे थे। अगर कोई पेशेंट आता भी था तो उसको कई दूरी से डॉक्टर्स देखते थे, कोशिश करते थे कि वर्चुअल माध्यम से, एक वीडियो कॉल के माध्यम से ही पेशेंट को देखने की भी कोशिश की जाए। लेकिन 108 कर्मियों को क्या पता था कि जिनको अपने गोद में उठा के वो अस्पताल तक पहुंचा रहे थे, जिनको उन लोगों ने कंधे पर उठा कर किसी प्रकार से अस्पताल तक पहुंचाने की जद्दोजहद की, कोरोना काल में जिन लोगों को लग रहा था कि वो देश के हित में कार्य कर रहे हैं और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना जैसे ही धीमा पड़ेगा तो इन लोगों के साथ इस तरीके का विश्वासघात हो जाएगा। इसको विश्वासघात इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि प्रदेश की सरकार का कोई भी आला अधिकारी जहां ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां मौजूद नहीं है, वहां पर जाकर इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहा। लगातार इन लोगों ने कई दिनों से अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको बताएं 108 102 एएलएस कर्मचारियों ने इस महीने, यानी कि जो अभी महीना गया है जुलाई महीने में 23 तारीख से इन लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया था और 3 दिवसीय शांतिपूर्ण तरीके से एक धरना लखनऊ के इको गार्डन में इन लोगों ने करा था। लखनऊ की कमेटी के साथ उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने एक संगठन बना रखा है। उस संगठन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के एएलएस 108 102 कर्मचारी हर जिले में धरना प्रदर्शन एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, जो कि 3 दिवसीय था। इसको शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने और शासन प्रशासन ने शायद हल्के में लिया। 3 दिन ये धरना लगातार चलता है, लेकिन कोई भी आला अधिकारी इनकी सुध बुध लेने वाला नहीं होता है। आखिरकार 3 महीने से इन लोगों को सैलरी भी प्राप्त नहीं हुई। ये जानकारी खुद 108 कर्मचारी ने हमको दी, उस पायलट ने हमको दी जो कोरोना योद्धा का सम्मान पाकर अपने आप को सोच रहा था कि शायद उसने एक बड़ी जंग प्रदेश की सरकार के साथ जीत ली है। 3 महीने से उन लोगों को सैलरी प्राप्त नहीं हुई। 3 महीने से वेतन ना मिलने के कारण वो लोग काफ़ी परेशान थे। उसके बावजूद भी शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने कोशिश की कि शायद सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए। लेकिन क्या करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो चाह रहे थे इन लोगों की मदद करना, लेकिन आला अधिकारियों ने जिस तरीके से गोलमोल तरीके तक और बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोला, उसके बाद तो रुख कुछ अलग ही नज़र आ गया। 26 तारीख की बात करें तो 26 तारीख जैसे ही होती है, रात के 12 बजे से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी हड़ताल जारी रखते हैं और ये हड़ताल अब एक उग्र रूप ले लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश के 108 102 कर्मचारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ कूच भी करते हैं और साथ ही साथ प्रदेश में आला अधिकारियों की बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की पूर्ण कोशिश भी करते हैं। यहाँ इन लोगों से गलती भी कह सकते हैं हुई। गलती ये हुई कि इन लोगों ने सीधा मुख्यमंत्री को ना बात करते हुए इन लोगों ने इस तरीके का धरना प्रदर्शन किया। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमने पहले भी पत्राचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, एनएचएम की डायरेक्टर अपर्णा उपाध्याय को और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के डीजी को, इन सभी लोगों को पत्राचार के माध्यम से हमने सूचित भी किया। तो यहाँ देखें तो शायद इन लोगों से गलती नहीं हुई। इन लोगों ने साफ तौर पर प्रदेश सरकार को अपने हित में कार्य करने की पुरजोर कोशिश भी की और इन्होंने सोचा कि शायद इनकी मदद की जाएगी। जिन सरकार ने इन पर फूलों की वर्षा करवाई है, शायद वो इनकी आंसुओं की कदर जानेगी। जिस सरकार ने इनको कोरोना योद्धा का सम्मान दिया है, शायद वही सरकार अब इनको इनके सम्मानजनक जो इनका वेतन है वो इनको दिलाएगी। आपको बताएं 23 सितंबर 2019 को लेबर कोर्ट में जीवीके एमआरआई कंपनी ने एक डील भी साइन करी थी, या यूँ कहें कि एक निर्णय कोर्ट के द्वारा लिया गया था कि इनको 18,000 के आसपास का वेतन दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये कर्मचारी 8 साल 9 साल और कुछ कर्मचारी 5 साल की अच्छी नौकरी करने के बावजूद भी
इनको वेतन 10 से 12 हज़ार ही मिलता रहा। कई सारी पीड़ाओं के बीच अब लगातार 23 तारीख से आज 2 अगस्त 2021 तक ये लोग इको गार्डन में बने हुए हैं। इनके पदाधिकारियों को, जिनमें हनुमान पांडे और विनय तिवारी समेत कई पदाधिकारी जो प्रदेश स्तर के इनके थे, उनको जेल में डाल दिया गया है और कई लोगों को थाने में बिठाया गया है। सब लोगों के ऊपर अलग अलग प्रकार की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार तक इनकी बात पहुंचाए कौन? सरकार इनकी बात सुने किस तरीके से? और आखिर कब तक इन लोगों का धरना इस तरीके से चलता रहेगा? क्या इसका कोई समाधान होता भी है, या फिर अनंत काल तक इसी तरीके से सरकार और इन लोगों की मांगे सरकार तक इन लोगों की मांगे पहुंचने में समय लग जाएगा? आप सोचिए, वो कर्मचारी जिसकी मात्र इतना उसका वेतन हो कि वो किसी तरीके से अपना घर चला रहा है, आज उस कर्मचारी को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहना पड़ रहा है, जहां पर उसको एक दिन का खर्चा निकालने में भी हालत ख़राब हो जा रही है। कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो एक सामान्य परिवार से भी नीचे से आते हैं और उन लोगों के पास जेब में 500 रुपया नहीं है। वो किस प्रकार से लखनऊ में रहेंगे, क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे? अगर इस धरना प्रदर्शन के दौरान किसी की मृत्यु हो गई, किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई, तो क्या प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या कोरोना योद्धा सम्मान यही था? क्या प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 108 के दम पर प्रदेश में कोरोना का युद्ध जीतने की बात कर रहे थे, तो क्या ऐसे स्वास्थ्य मंत्री पर भी सवालिया निशान नहीं उठते? शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसी प्रकार से अधिकारियों द्वारा गुमराह किया जा रहा है, सच बताया नहीं जा रहा है, इन लोगों की दुख, इन लोगों का पीड़ा समझाया नहीं जा रही। आपको बताएं, प्रदेश के वही मुख्यमंत्री हैं जो आज भी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आम जनता से जुड़े रहने की पुरजोर कोशिश करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, आम जनता की समस्या सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज उस मुख्यमंत्री तक वो बात पहुंचाने का एक जो जरिया है अधिकारी, वो अधिकारी किस तरीके से ऊपर तक बात पहुंचा रहे हैं, क्या बात पहुंचा रहे हैं, वो हमारा चैनल ऊपर तक जरूर पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये बात जरूर बताएगा कि इन लोगों की आंखों के जो आंसू हैं उसकी कदर करते हुए इस बात को जरूर समझें। ये किसी प्रकार से राजनीति से प्रेरित नहीं है, ना ही कोई किसी प्रकार की राजनीति वहां हो रही है। ये लोग वो कोरोना योद्धा हैं जो शायद ना होते तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाती। प्रदेश की योगी सरकार का मॉडल का जिक्र जो अन्य प्रदेशों में और विदेशों में हो रहा है, वो इन्हीं लोगों के दम पर हो रहा है, इन्हीं लोगों की मेहनत के दम पर हो रहा है। और आज इन लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है, अपनी नौकरी बचाने के लिए प्रदेश सरकार के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं और इस प्रकार से मुकदमे भी झेलने पड़ रहे हैं। ये कहीं उचित नहीं है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात कब तक पहुंचती है और किस प्रकार से प्रदेश के मुखिया इन लोगों की समस्या को समझते हुए इन लोगों के पक्ष में निर्णय लेते हैं, जिससे कि इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान सिर्फ फूलों की वर्षा से नहीं बल्कि इनकी समस्या को समाधान करने से भी हो।